ऐसे गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे स्वयं. And we would see that if somebody's walked in with a headache, तो उस बंदे की हेडेक ठीक हो जाएगी एंड देन गुरुजी को माइग्रेन शुरू हो जाती थी. या किसी को अगर ईयर में प्रॉब्लम है तो एक बार गुरुजी संगत में बैठकर अपना कान साफ करा रहे थे. और people would come with terminal diseases, black magic, कैंसर. और गुरुजी सारा वो नेगेटिविटी अपनी संगत का अपने ऊपर लेते थे. और उसके बाद जब सारी संगत चले जाती थी, विच समटाइम्स यूज्ड टू बी द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, कुछ लोगों को गुरुजी अमृत वेले तक बिठाए रखते थे. एंड इट वाजंट लाइक अ सेट थिंग. कभी किसी को रोक लिया, कभी किसी को रोक लिया. कई बार हमें भी मौका मिला टू सिट टिल लाइक रियली रियली लेट. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन एवरीबडी वुड लीव, गुरुजी तप करते थे और तप करके वो सारी नेगेटिविटी को जलाते थे. एंड दैट इज द रिस्ट्रिक्शन, द बंदिश, जिसे कहते हैं द शैकल्स ऑफ बीइंग इन फिजिकल फॉर्म, जो आज ही इज रिलीव फ्रॉम दैट. The limitations of being in a human chola don't apply to Guruji, and that's why his impact has multiplied many fold. But look at his love for his sangat, that हम जैसे पापियों को अपने दर पे बुलाना, हमें कल्याण बख्शना, रोज हमारे कष्ट अपने ऊपर लेना. क्योंकि हम तो, एंड गुरुजी वुड से दैट, तुम लोग कीचड़ से आते हो, मैं तुम्हें निकालता हूं और तुम फिर उस कीचड़ में चले जाते हो. अब वो कीचड़ क्या है संगत जी? इट्स नॉट लिटरल कीचड़. इट इज द कीचड़ ऑफ आवर द 5 vices, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो हम सब में भरा हुआ है. And those are hard things to get over with, because as human beings we're designed with that. But this is where, when your guru comes into your life, it is about the growth of the soul. तभी हम ये कहते हैं ये सोल की जर्नी है. ये इस चोले की जर्नी नहीं है कि मैं आई आइडेंटिफाई एज आरती, और दिस इज वेयर आई लिव, एंड दिस इज व्हाट माय नेम इज, एंड दिस इज व्हाट आई डू. नो. As a soul, I don't know for how many lifetimes, how many different forms, through how many different planes I've actually been connected. And in this lifetime, I have come to learn a new lesson so that I can continue on this journey of evolution.